हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 8 और टॉपिक चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज भी हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 1/3, फाइंड द नंबर्स। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 1 वेरिएबल का यूज़ करिए या फिर 2 वेरिएबल का। तो यहाँ पर हम दोनों ही मेथड देखेंगे। जिस मेथड में आपको जल्दी से समझ में आ जाए आप एग्ज़ाम में वही मेथड यूज़ किया करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि लेट फर्स्ट नंबर इज़ x, ठीक है। तो हम 1 वेरिएबल का मेथड देख रहे हैं पहले। तो मैंने यहाँ पर लिया है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो x है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, सम ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 16। दैट मीन्स जो आपका सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर इज़ 16 माइनस x। तभी तो आप जब इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 16। इसके बाद कहा गया है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 1/3। अब इनका रेसिप्रोकल करिए और उसका कर दीजिए सम। तो ये हो गया, और ये कितना है, ये है 1/3। तो अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर x 16 माइनस x। तो ये हो जाएगा 16 माइनस x प्लस x इज़ इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 16x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आपको मिड वाला पार्ट तोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसे ब्रेक करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 एंड 4। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर्स को जब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 16। तो जब आप x की वैल्यू 12 लेते हैं तब आपके पास नंबर क्या आ जाएंगे, 12 एंड 4। जब आप x की वैल्यू 4 लेते हैं तब नंबर्स क्या हैं, 12 एंड 4, ठीक है। तो यही आपके वो दोनों नंबर हैं, 12 एंड 4। अब यहाँ पर आ जाइए, अगर आप इस क्वेश्चन को 2 वेरिएबल मेथड से करना चाहते तो कैसे करते। यहाँ पर हम मानते लेट फर्स्ट नंबर इज़ x। तो जो आपका सेकेंड नंबर है वो क्या मान लेते हैं हम, y। तो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब इनका रेसिप्रोकल करिए, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y प्लस x अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3। अब ये जो आपका x प्लस वाई है इसकी वैल्यू कितनी है, 16। तो लिख दीजिए 16। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू 48। अब देखिए, एक इक्वेशन ये है आपके पास और दूसरी इक्वेशन ये है। दो इक्वेशन, दो अननोन। आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आपका y है वो क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, ठीक है। तो y की इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। तो ये हो जाएगा x 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा आपके पास 16x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 3 को देखिए और यहाँ पर ये जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था इसमें जो इक्वेशन है उसे देखिए, दोनों सेम हैं। तो आप यहाँ से x की वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं तो वो भी सेम आएगी। तो आपके दिमाग में एग्ज़ाम हॉल में जो भी मेथड आए इनमें से, आइदर मेथड 1 और मेथड 2, आप उससे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। डिटरमाइन 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज़ 270, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हमें इस तरीके से मल्टीपल वाले टर्म्स दिए होते हैं तो हम उन्हें दो तरीके से ले सकते हैं और दोनों तरीक़ों से आंसर क्या होता है, सेम आता है। तो अब हम इसे कैसे ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप मान सकते हैं कि लेट जो आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इज़ x।
अब आपने ये जो x माना है ना, ये इस तरीके से माना है कि ये अपने आप 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये जो x है इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से है इस x की वैल्यू। उसके बाद उसने कहा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, तो अगर पहला ये है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो जो आपका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वो हो जाएगा आपके पास x + 3, क्योंकि पहला तो आपने माना है x और यहाँ पर वो उस x की क्या वैल्यू है, 3, 6, 9, इस तरीके से, क्योंकि 3 के मल्टीपल की बात हो रही है। तो जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव है, मतलब जस्ट जो हमारा नंबर है उसका अगला नंबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 3। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू है 3 तो x + 3 कितना हो जाएगा, 6। अगर वो 6 है तो ये हो जाएगा 9, वो 9 है तो ये 12, वो 12 है तो ये 15, 18, इसी तरीके से बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर को x और सेकंड को x + 3 लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे फिर, x × x + 3 = 270। एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले सॉल्यूशन देखते हैं, फिर मैं आपको उसके दूसरे मेथड के बारे में बताऊँगी। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसे हम, x² + 3x - 270 = 0। अब यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, इसके 2 पार्ट करने हैं। तो ये हो जाएगा x² + 18x - 15x - 270 = 0। तो यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी, एक बार तो आएगी 18 माइनस और एक बार आएगी वो हमारे पास 15, ठीक है। ये 2 वैल्यू हमारे पास आएगी। अब अगर हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ नहीं कहा था ना, डिटरमाइन 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू -18 है तो जो हमारे पास x + 1 है, x + 3 सॉरी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15। और अगर हमारे पास x की वैल्यू है 15 तो यहाँ पर x + 3 हो जाएगा आपके पास 18, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये मेंशन होता कि पॉजिटिव इंटीजर बताइए तो यहाँ पर आंसर ये होता, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो यहाँ पर आपके ये दोनों क्या होंगे, आंसर होंगे। ओके, तो अब हमने बात की है यहाँ पर पहले मेथड की, लेकिन कई जगह क्या होता है कि आप कहीं और भी जैसे पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, जब 3 के मल्टीपल, 5 के, 7 के, इस तरीके से मल्टीपल होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हम उन्हें स्टार्टिंग से ही मल्टीपल के फॉर्म में लेकर के चलते हैं। कैसे, वो मैं अभी बताती हूँ। आप यहाँ पर कह सकते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज़ 3x। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो आपका x है इसकी वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से ही उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू 1, 2, 3 होगी। यहाँ पर क्या था, हमने उसमें ये वाला जो आप देख रहे हैं x, उसमें हमने ये माना था कि ये 3 का मल्टीपल है, तो ये 3, 6, 9 इस तरीके से है। हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसे मान रहे थे कि x और x + 3 है, फिर हमने यहाँ पर उसे इस तरीके से सॉल्व कर दिया था। यहाँ पर हम स्टार्टिंग से ही लेकर के चल रहे हैं बिल्कुल, कि ये देखिए एकदम क्लियरली हमने उसे दिखा दिया कि वो 3 के मल्टीप्लिकेशन में है। अब जो सेकेंड नंबर होगा अगर उसकी बात की जाए तो सेकेंड नंबर वो क्या हो जाएगा, 3x + 3। यहाँ पर भी x की वही वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही कंडीशन लगा दीजिए, 3x × 3x + 3 = 270। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और एक 3 ये है, तो ये हो जाएंगे 9x x + 1 = 270। तो यहाँ से x + 1 = 30। तो ये हो जाएगा आपके पास x² + x - 30 = 0। इसे लिख देंगे आप x² + 6x - 5x - 30 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6 और 5। अब देखिए, जब आप लेंगे x = -6 तब नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3x और 3x + 3।
तो ये हो जाएगा -18 और -15। जब x की वैल्यू होगी 5 तब नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 15 एंड 18। तो आंसर आपका वही आएगा। तो कहीं पर भी आप इस तरीके से देखें कि भाई मैम ने तो x से बताया था, फिर x+3 लिया था, यहाँ पर तो 3x और 3x+3 है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी करिए आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको कई बार, जैसे 5 का मल्टीप्लिकेशन है तो मैं आपको कई बार 5x से बता दूंगी, कई बार नॉर्मल हम उसे x लेकर के चलेंगे। बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो आप दूसरा नंबर लेंगे उसमें आप क्लियरली +3 +5 +7 जो भी जिसका भी मल्टीपल दिया है वो आप ज़रूर से करें। ओके, चलिए अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। A 2-digit number is such that the product of its digits is 8. When 18 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 डिजिट का नंबर है और वो कैसे है कि वो जो नंबर्स की जो डिजिट्स हैं इन्हें हम क्या कर रहे हैं कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो कितना है 8 है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक नंबर लिखा है 24, तो जब आप 24 को देखेंगे तो आप इसकी डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा 2 × 4 दैट मीन्स 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नंबर्स की डिजिट ऐसे मानूँ, इसे मान लूँ x और इसे मान लूँ y, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 8 है। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालनी चाहूँ तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 8/y। ठीक है, तो बस हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, लेकिन वेरिएबल हम एक यूज़ करेंगे क्योंकि एक वेरिएबल यूज़ करने में आसानी ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर हम मानते हैं लेट, क्योंकि जो डिजिट है उसके दो प्लेस हैं, एक तो यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट। तो हम मानते हैं कि लेट यूनिट डिजिट इज़ x। ठीक है, तो जो यूनिट वाली जगह पर जो डिजिट है वो क्या है हमारे पास x। मतलब ये हुआ कि नंबर मेरा क्या है yx, इस तरीके से नंबर है। तो मैंने मान लिया कि ये जो यूनिट वाली जगह पर जो डिजिट है वो है मेरी x। तो अब ये जो टेंस वाली जगह पर डिजिट है ये y है, लेकिन मैं इसे y के फॉर्म में ना लिख करके मैं इसे x और जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उस फॉर्म में लिखूँगी। मतलब मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ना yx = कितना है जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये है 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8/x। तो यहाँ पर y का यूज़ ना करके मैं यहाँ पर लिखूँगी कि जो डिजिट है टेंस डिजिट इज़ क्या हो जाएगी वो 8/x, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 8। तो अगर मैंने यूनिट डिजिट को मान लिया है x, तो जो टेंस डिजिट है वो हो जाएगी हमारे पास 8/x। अब अगली कंडीशन क्या है, व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब नंबर क्या बन जाएगा, तो देखिए नंबर हमारे पास बन जाएगा 10 × मल्टीप्लाई ऑफ टेंस डिजिट दैट मीन्स 8/x प्लस यूनिट डिजिट कितनी है x। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर, ये हमारा नंबर बन गया। अब कहा गया है व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर से भाई 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम कर देंगे 80/x प्लस x माइनस 18। तो क्या हो जाएगा द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। जो डिजिट्स हैं उन्होंने अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर लिया। इसका मतलब टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट आ जाएगी x और यूनिट डिजिट पे क्या पहुंच जाएगा 8/x। कंडीशन समझ आई होगी, फिर से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ये हमारे पास yx इस तरीके से हमारी डिजिट हैं। तो अगर मैं ये जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसे x मान लूँ, तो जो टेंस प्लेस की जो डिजिट है वो y है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 8 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/x। अब यूनिट डिजिट तो हो गई x, तो टेंस डिजिट क्या हो गई 8/x। तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 10 × 8/x प्लस जो हमारी यूनिट डिजिट है x। उसके बाद कहा गया कि ये जो नंबर बन रहा है इसमें से अगर 18 को क्या कर दिया जाए सब्ट्रैक्ट, तो होगा क्या
जो डिजिट है वो अपने प्लेस को इंटरचेंज कर देगी। तो यहाँ पर हमने इनके प्लेस क्या कर दिए, इंटरचेंज। तो अब इसे कर लीजिए सॉल्व। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एलसीएम x, तो ये हो जाएगा 80 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x आ जाएगा तो 10x स्क्वायर प्लस 8। तो यहाँ पर आपका x से x कैंसिल। अब इन्हें अरेंज कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 10x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 80 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे उसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -4 और 2। अब यहाँ पर अगर आप नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे तो जो कंडीशन बताई थी ना कि -18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिजिट्स आपकी इंटरचेंज हो जाएगी, वो फुलफ़िल नहीं होगी। इसीलिए आप यहाँ पर क्या लेंगे, x इज़ इक्वल टू 2। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर वो जो दूसरी डिजिट थी y, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 4। तो इसका मतलब जो नंबर है आपका वो क्या हो जाएगा, 4 × 10 + 2 दैट मीन्स 42। ठीक है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आप 42 लिखिए, उसमें से किसे सब्ट्रैक्ट करिए, 18 को। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 24। तो इसका मतलब वो जो कंडीशन आपने लिखी थी वो भी क्या हो रही है, ट्रू। ठीक है। तो ये नंबर आ गया आपका 24। अब एक बार दूसरे नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ -4, तो यहाँ से जो आपका y है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -2। तो इसका मतलब जो नंबर है आपका वो क्या हो जाएगा, -20 -4 दैट मीन्स -24। अब आपको क्या करना था, -24 है, इसमें से किसे सब्ट्रैक्ट करना है, -18 को। तो ये कितना हो जाएगा, -42। तो डिजिट्स इंटरचेंज हो रही है, दैट मीन्स ये दूसरे केस के लिए भी क्या है, ट्रू है। ओके। बट एग्ज़ाम में क्या करते हैं जनरली कि जब इस तरीके से कंडीशन फंस रही होती है ना कि नेगेटिव पॉजिटिव दो आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव को लेकर के और शो करके दिखा देते हैं कि ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 42। और जब रिवर्स किया तो ये आ गया 24। ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से है। A 2-digit number is such that the product of the digits is 12. When 36 is added to the number, the digits interchange their places. बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरचेंज किया है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर है, मतलब फर्स्ट डिजिट, वो हमारी क्या हो जाएगी, इज़ x। तो जो हमारी सेकेंड डिजिट है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, 12/x। अब क्या कहा गया है, इस नंबर में कितना ऐड करना है, 36। तो ये हो जाएगा x नहीं, पहले आएगा ये जो नंबर है वो हो जाएगा 12/x × 10 + x। ये तो है आपका नंबर। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, 36। अब आपकी जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10x + 12/x। अब यहाँ पर इक्वेशन बनाइए और इसे सॉल्व करिए। तो इक्वेशन मैं बना देती हूँ। इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x² - 4x - 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 और -2। अब हम दोनों नंबर्स के लिए देख लेते हैं। जब आपके पास x इज़ इक्वल टू 6 है तो उस कंडीशन में जो हम y मानते थे, जो दूसरी डिजिट है हमारी, वो क्या आ जाएगी, 2। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, 26। अब कर दीजिए आप 26 प्लस क्या ऐड करना है इसमें, 36। तो जब आपने इसमें 26 में 36 ऐड की तो ये हो गया आपके पास 62। दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं, जब x की वैल्यू कितनी है, -2, तो उस कंडीशन में y कितना हो जाएगा, -6। तो यहाँ पर जो आपका नंबर है वो हो जाएगा -62।
ठीक है, ये हो गया आपका नंबर। अब इस -62 में ऐड कर दीजिए 36, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -26। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही हैं आपके, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 16। व्हेन 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर इंटरचेंज। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अब मैं फटाफट कर देती हूँ उसका सॉल्यूशन। यहाँ पर जो हमारा नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया, जो फर्स्ट डिजिट है वो हो गई x, तो सेकंड डिजिट क्या हो जाएगी हमारे पास 16/x, तो नंबर क्या हो जाएगा 16/x इंटू 10 प्लस x। अब कंडीशन क्या गिवन है, इसमें से जब हम 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 160/x प्लस x माइनस 54, तो ये क्या हो जाएंगे डिजिट्स इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस 16/x। तो इसे यहाँ पर अब आप इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, तो यहाँ पर जो आपका x है वो आ जाएगा -2 और 8। ठीक है, उसके बाद जब आप नंबर निकालना चाहेंगे तो जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x इज़ इक्वल टू 8 लेंगे, तो जो दूसरी डिजिट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, सॉरी ये x इज़ इक्वल टू 8 नहीं होगा, ये होगा x इज़ इक्वल टू -8 और +2। ठीक है, तो x की वैल्यू है -8 और x इज़ इक्वल टू है +2। तो जब x की वैल्यू 2 है तो जो दूसरी डिजिट है वो क्या हो जाएगी 8, तो जो नंबर है हमारा वो हो जाएगा 82। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है अ 2-digit नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो जो इसकी डिजिट्स हैं उनका सम कितना है वो नहीं बताया गया है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रहे हैं लेट, आप डिजिट्स मान लीजिए यहाँ पर, लेट यूनिट डिजिट इज़ b। ओके, और जो आपकी टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट इज़ a। तो जो आपका नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 10a प्लस b। ठीक है, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो मैंने b मानी है और जो टेंस डिजिट है वो a है, तो ये नंबर हो गया हमारे पास 10a प्लस b। अब कंडीशन क्या गिवन है, अ 2-digit नंबर इज़ 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा नंबर है 10a प्लस b, अगर हम यहाँ पर इन डिजिट्स का सम कर दें तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। तो इसीलिए जो 4 है वो कहाँ आता है, हमेशा दूसरी तरफ। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b माइनस 4a माइनस 4b इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 6a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो आपका b है वो क्या हो जाएगा 2a। ओके, अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो नंबर है अ 2-digit नंबर, ये 4 टाइम्स तो था सम ऑफ डिजिट्स के, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब ये जो हमारा नंबर है 10a प्लस b, अब क्या करना है हमें, जो डिजिट्स हैं उनका क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। तो अब ये नंबर इस प्रोडक्ट का क्या है 2 टाइम्स, तो 2 कहाँ पर लगाएंगे आप, यहाँ पर। तो इसका मतलब अब ये जो इक्वेशन है आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ab, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे इक्वेशन नंबर 2 में उठा करके पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 10a प्लस 2a इज़ इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 4a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12a। तो जो आपका a है एक बार तो वो चला जाएगा 0 में, और एक बार a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और अगर a 3 है तो b कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब जो आपका नंबर है वो कितना हो जाएगा 36।
ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया था, 2 डिजिट नंबर दिया गया था, वो क्या है 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट के। तो हमने जो 2 डिजिट नंबर हैं उसमें यूनिट डिजिट को मान लिया था b और जो 10th डिजिट है उसे मान लिया था a। तो नंबर हो गया था हमारा 10a + b। अब क्या कहा गया है कि ये जो नंबर है ये हमारा 4 टाइम्स है इसकी डिजिट के सम के। तो 4 हमने यहाँ लगा दिया, डिजिट्स का सम ये किया हुआ है। यहाँ से हमें मिल गया है b = 2a। अब दूसरी तरफ कहा गया था कि ये जो नंबर है ये क्या है 2 टाइम्स है इन डिजिट्स के प्रोडक्ट के। तो वो भी हमने कर दिया। तो यहाँ से फिर हमने b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो फिर हमें यहाँ से a मिल गया 3 और जो हमारा b है वो क्या है 2a। तो यहाँ से मिल गया आपको b। तो इसका मतलब नंबर हो गया हमारा 36। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में गिवन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज़ 180। तो कोई भी 2 नंबर है आपके पास, पहले मैं यहाँ 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन अगर हम उसे 1 वेरिएबल से कर सकते हैं तो हम उसे 1 वेरिएबल से ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स। तो माना कि वो जो 2 नंबर्स हैं हमारे x और y हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं कि इनका कर दीजिए पहले स्क्वायर, कर दिया, उसके बाद कर दीजिए इनका डिफरेंस। तो ये कितना हो गया हमारे पास 180। उसके बाद कहा गया है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़। तो अगर मैं ये मानूँ कि ये जो हमारा x है, यहाँ पर जो हमारा x है ये है हमारा लार्ज नंबर, ठीक है, और जो हमारे स्मॉलर नंबर है मतलब ये लार्जर नंबर हो गया, और जो y है हमारा ये है हमारे पास स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो अब ये कहा गया है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़, मतलब ये जो हमने स्मॉल नंबर लिया है y, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब ये जो हमने स्क्वायर किया है ना y स्क्वायर, ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा 8 टाइम्स है किसके, लार्ज नंबर के। लार्ज नंबर के स्क्वायर के नहीं, लार्ज नंबर के 8 टाइम्स है, ठीक है। तो अब हम इसे लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। आपने कंडीशन समझ ली कि क्या क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं लेट लार्जर नंबर इज़ x, और जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो है हमारे पास y। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इनके स्क्वायर करिए और उसका डिफरेंस करिए। तो चलिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 180 हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या कहा गया है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़। इसका मतलब ये जो y स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़, ये क्या है हमारे पास 8 टाइम्स क्या है लार्जर नंबर के 8x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18 और माइनस 10, ठीक है। तो अगर मैं ले लूँ यहाँ से x इज इक्वल टू 18, देन तब क्या होगा, तब हमारा ये जो x है वो तो लार्जर नंबर है ना, तो हमारा लार्जर नंबर कितना हो जाएगा 18। अब बात करते हैं स्मॉलर नंबर की। तो कैसे निकलेगा स्मॉलर नंबर, तो हमें पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, क्योंकि हमारे पास y निकालने का तरीका नहीं है, हमें क्या करना है y स्क्वायर से स्टार्टिंग करनी है y निकालने के लिए। तो हमें पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, ये था 8 इंटू एक्स। तो जो y स्क्वायर है आपके पास वो हो जाएगा 8 इंटू 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144। तो यहाँ से जो y है आपका वो आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। तो आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। आप x इज इक्वल टू -10 लीजिए, उसके लिए भी कर लीजिए, लेकिन एक निकाल करके बता दीजिए आप, इनफ है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए बहुत है। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर कहा गया है 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं आपको सबसे पहले, और वो किस तरीके से लेने हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 इज़ 46।
तब आपको निकालने हैं इंटीजर्स। तो कैसे करेंगे, पहले तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए। तो लेट 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या हो जाएंगे हमारे पास, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ठीक है, अब कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पर हमें करना क्या है, सम करना है किसका, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2। ठीक है, तो पहले का कर दीजिए स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर, फिर उसका सम किसके साथ हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, दैट मीन्स x प्लस 1 एंड x प्लस 2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 46। बस अब इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 46। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो इसे आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 एंड माइनस 11/2। तो ये जो वैल्यू है ये हमें नहीं लेनी है, क्योंकि पहली बात तो ये नेगेटिव है और दूसरी बात इंटीज़र लेना था हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे x इज इक्वल टू 4, और जब x की वैल्यू 4 है तो जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और इनका जो सम है वो कितना है 6, 3, 7। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं नंबर्स। तो चलिए कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर नंबर को मान लीजिए, तो मैंने माना लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव लेने हैं ना, तो नंबर इज़, तो नंबर क्या ले सकते हैं आप, या तो x और x प्लस 7 ले लीजिए। दूसरा तरीका, आप नंबर को 7x और उसके बाद 7x प्लस 7 ले लीजिए। इन दोनों में से कोई सा भी सेट आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 7x वाला लेकर के तब सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो जब मैंने किया इसे 7x, तो इसका स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 6, 3, 7। तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 98x इज इक्वल टू 6, 3, 7। अरेंज करिए, तो ये हो जाएगा 98x स्क्वायर प्लस 98x माइनस 588 इज इक्वल टू 0। 98 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3 एंड 2। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, x इज इक्वल टू 2 है अगर हमारे पास, तो यहाँ से जो आपके पास नंबर है वो क्या हो जाएगा 14 एंड 21। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आप यहाँ पर दोनों में से इसे भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने x माना है वो हमने 7 के मल्टीपल वाला ही माना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था एक लास्ट क्वेश्चन कि आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, if 2 is added to both the numerator and the denominator, then the sum of the new fraction and the original fraction is 29/20. Find the original fraction. तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि ये है जो हमारा नंबर है ना, वो ये है कुछ, ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो हमारा जो नंबर लेना है ना हमें, वो ये है हमारे पास n/d। अब कहा गया है क्वेश्चन में, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। इसका मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर उसकी वैल्यू को मैं x मान लूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट d इज़ इक्वल टू x, इसे ले लिया x, तो न्यूमरेटर क्या है हमारा 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हो गया हमारे पास x माइनस 3। ठीक है,
अब कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब दोनों में हमें क्या करना है, 2 को ऐड करना है, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज़ 29/20। इसका मतलब ये है कि पहले तो आप इसमें 2 ऐड यहाँ करिए और 2 ऐड यहाँ करिए। उसके बाद ये कहा गया है कि सम, किसका सम, ये जो न्यू फ्रैक्शन बना है, ये बना है ना न्यू फ्रैक्शन, ये है हमारा न्यू फ्रैक्शन, एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x - 3/x। इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 29/20। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी और आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसे अरेंज करिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 1/x + 2 + x - 3/x इज इक्वल टू 29/20। ठीक है, अब क्या करिए, अब लेने पड़ेंगे आपको यहाँ पर एलसीएम, x + 2। तो ये हो जाएगा x - 1 × x प्लस ये हो जाएगा x + 2 × x - 3 इज इक्वल टू 29/20। अब इनके ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा x² - x प्लस x² - x - 6 अपॉन x² + 2x इज इक्वल टू 29/30। यहाँ से देखिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, एक x² ये है और एक x² ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² - 2x - 6 और ये आपके पास है अपॉन में 20। ठीक है, ये है 20, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 20 इज इक्वल टू 29x² + 2x। ओके, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 40x² - 40x - 120, यहाँ से इसे ले आइए, -29x² - 58x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 11x² - 98x - 120 इज इक्वल टू 0। तो बहुत बड़े से नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाऊंगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 98 ± √98 का स्क्वायर 9604। उसके बाद आ जाएगा -4ac, तो ये आ जाएगा आपका 5280। अपॉन में क्या आता है 2a, दैट मीन्स 22। यहाँ से सॉल्व करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 98 ± 122/22। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये जो x है ये हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर, तो d हो गया 10। तो यहाँ से जो आपका न्यूमरेटर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। तो जो आपका नंबर था जो वो क्या था हमारे पास, n/d, तो ये हो जाएगा 7/10। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। हमें यही फाइंड आउट करना था, फ्रैक्शन, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड अ नेचुरल नंबर whose square diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number। ठीक है, मतलब एक नेचुरल नंबर है जिसके स्क्वायर को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, किससे, 84 से, तब वो किसके इक्वल हो जाएगा, थ्राइज ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट नंबर इज x। अब क्या करना है, इसका करना है स्क्वायर, तो कर दिया हमने स्क्वायर, कर दीजिए इसे डिक्रीज़ 84 से। तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, थ्राइज ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर हमारा कितना है x, इससे क्या हो जाएगा 8 मोर देन, और इसका क्या हो जाएगा थ्राइज ऑफ, किसका थ्राइज है, 8 मोर देन द गिवन नंबर। ठीक है, तो 3x + 8 नहीं करना है,
क्योंकि ये पूरे का है थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। ओके, तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 एंड माइनस 9। ठीक है, तो जब आपने लिया है x इज इक्वल टू 12, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप कर दें इस 12 का स्क्वायर फिर उसे डिक्रीज़ कर दें 84 से, तो क्या ये 3 12 प्लस 8 इसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 144 माइनस 84 कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये क्या हो जाएगा? 60। दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर की बात हो रही थी, तो हम क्या लेंगे? सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव माने जाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर्स। इसका मतलब एक नंबर लीजिए पहले, तो लेट नंबर इज़ x, ये ले लिया मैंने नंबर। अब क्या करना है? इसे इंक्रीज़ करना है 12 से, तो x प्लस 12। ऐसा किया तो क्या हो जाएगा? 160 टाइम्स, ये हो जाएगा 160 टाइम्स किसके? इसके रेसिप्रोकल का। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। तो अब कर दीजिए, इक्वेशन बना दीजिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -20 एंड 8। लेकिन आप क्या लेंगे? x इज इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हुई थी, तो ओनली पॉजिटिव। ठीक है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे x की वैल्यू को 8। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज़ 88। ठीक है, कोई 2 नंबर हैं, उनका जो स्क्वायर अगर आप करेंगे उसके बाद उनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 88। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 88। ठीक है, मैंने एक नंबर को ले लिया है x और एक नंबर को ले लिया है y। तो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज़ 88 इफ़ द लार्जर नंबर इज़। अब देखिए मैंने इसमें से इसे घटाया है, तो लार्जर नंबर कौन सा है हमारे पास? x, लार्जर नंबर x है, और y क्या है हमारे पास? स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है इफ़ द लार्जर नंबर इज़ 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो जो हमारा लार्जर नंबर है इसकी अगर हम बात करें तो वो लार्जर नंबर हमारा क्या है? अगर मैं बात करूं x की, तो ये हमारा क्या है? 5 लेस देन, 5 कम है किससे? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर को करिए ट्वाइस, दैट मीन्स 2y, इसमें घटाइए 5, तो ये है हमारा लार्जर नंबर। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि और आपको वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 88। अब आपको क्या करना है? इसके ब्रैकेट ओपन करने हैं और इसे सॉल्व करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर अब फाइनल इक्वेशन लिखती हूँ जो बनेगी। ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास y इज इक्वल टू 9 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू -7/3। तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? ये वाली वैल्यू आपको लेनी है। तो जब आप लेंगे यहाँ से y इज इक्वल टू 9, तब जो नंबर है आपके पास वो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू तो 9 मिल गई आपके पास, लेकिन जो नंबर्स हैं उसमें आप कहोगे कि जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है हमारे पास? y, वो हो गया 9, और जो लार्जर नंबर है उसे कैसे निकालेंगे आप?
लार्जर नंबर है हमारे पास x और वो क्या है 2y माइनस 5, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा 18 माइनस 5। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू हो जाएगी x इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, तो जितने भी न्यूमेरिकल इस तरीके से इस टॉपिक पर हो सकते थे वो मैंने सारे कवर किए हैं। अगर आप ये न्यूमेरिकल इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।